अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मुबश्शिर अली और इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर को। जो जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर होती हैं वो 5 होती हैं। जनरेशन का मकसद होता है दौर, ठीक है? कितने दौर चेंज हो चुके हैं कंप्यूटर के। और जनरेशन का मकसद ये भी होता है कि जो जो दौर चेंज होता गया उसके साथ वक्त के साथ उसमें टेक्नोलॉजी भी चेंज होती रही और वो पावरफुल भी होता रहा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर को। द कंप्यूटर हैज़ evolved फ्रॉम अ लार्ज साइज सिंपल कैलकुलेशन मशीन टू सिमिलर बट अ मच पावरफुल मशीन। इसका मकसद यही है कि हम एक सिंपल सी कैलकुलेशन मशीन से हमने बहुत स्मॉल सी मशीन बनाई, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और है बिल्कुल। वक्त के साथ एक कंप्यूटर था जिसका हम आगाज़ करते हैं एक कैलकुलेशन मशीन से, उसको हम चेंज करते करते इतना स्मॉल और पावरफुल बना दिया जो अब हमारे सारे काम कर सकता है। ये है हमारी जनरेशन, ठीक है। और वक्त के साथ जो हमने डिज़ाइन किया अपने कंप्यूटर को, ठीक है, तो उसमें हमारा पावरफुल तो होता रहा, प्लस प्लस में हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई, ठीक है। और ज़ाहिरी बात है टेक्नोलॉजी भी चेंज होती रही। तो जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर ये होता है दौर प्लस में उसके साथ टेक्नोलॉजी जो चेंज होती रहे और वक्त के साथ कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर है या कंप्यूटर पावरफुल होता रहा। सही है। तो जो जनरेशन्स हैं, ठीक है, कंप्यूटर की 5 जनरेशन है जिसमें जो पहली जनरेशन हम बोलते हैं वो 90s 40 से स्टार्ट हुआ। कंप्यूटर तो ज़ाहिर बात है उसका कॉन्सेप्ट पहले आया होगा, सही है। तो हमारी जो फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है, जिसमें हमने वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, वो एक वैक्यूम ट्यूब है, एक शीशे का गिलास है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, सही है। वो हमने कंप्यूटर पे इम्प्लीमेंट किया। वो दौर स्टार्ट होता है 1914 से, ठीक है, और इसका इख्ताम, इसका एंडिंग पॉइंट, ये टेक्नोलॉजी ख़त्म होती है 1956 में, ठीक है। और ये जो जनरेशन ने इसमें हम टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की, वैक्यूम ट्यूब यूज़ की। और सबसे पहले जो कंप्यूटर था वो था यूनिवैक एंड एनिक कंप्यूटर था, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर था, इसका नाम था ये। और एक चीज़ बता दूं, ज़ाहिर बात है, एक चीज़ आती है, ठीक है, वक्त के साथ एक चीज़ आती है तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर जो 1940s में आई, ठीक है, वो इतनी अच्छी थी जो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी पे चला सकते थे, बिजली पे चला सकते थे, ठीक है। बट उसका नुकसान भी था। उसका नुकसान क्या था, तो वो ज़्यादा हीट लेती थी, मतलब गर्मी ज़्यादा प्रोड्यूस करती थी, उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा जो वो लेती थी। और ज़ाहिरी बात है अगर इलेक्ट्रिसिटी लेती होगी तो हीट तो हो रही थी, हीट होते होते वो ख़राब हो रही थी जल्दी में, और इतने सारे जो हमने पैसे लगाए थे वो बिल्कुल फ़जूल हो रहे थे। तो ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर जिसमें टेक्नोलॉजी यूज़ थी वो वैक्यूम ट्यूब थी। और 1914 से ये स्टार्ट हुआ, 1956 तक ये इसका इख्ताम हुआ, इसकी टेक्नोलॉजी ख़त्म हो गई और 1956 में हमने इसको चेंज कर दिया। बस अभी इसके एडवांटेज देखते हैं कि इसका एडवांटेज कौन से हैं। तो इसके एडवांटेज है, ये पहली मशीन थी जिसको हम कन्वर्ट कर चुके थे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। ये फर्स्ट कंप्यूटर की जनरेशन थी, सही है। और उसके अलावा ये मेमोरी भी होल्ड करती थी, हम अपनी कोई ना कोई डेटा इसमें महफूज कर सकते थे। तो ये इसके फ़ायदे थे और इसके डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। ये जो बहुत ज़्यादा लार्ज थी, मतलब इसमें साइज़ बहुत ज़्यादा बिग थी, इतनी बड़ी साइज़ थी जो एक रूम या एक बिल्डिंग तक ये साइज़ ऑक्यूपाई करती थी, ठीक है। और इसमें एक टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी जिसको मैंने बोला कि वैक्यूम ट्यूब, वो ज़्यादा चलने की वजह से उसमें फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती थी, वो ख़राब हो जाता था, बर्न हो जाता था, जल जाता था। और उसके अलावा
ये तो हीट प्रोड्यूस करती थी, ख़राब तो हो जाता था और इसको मेंटेन करना बहुत प्रॉब्लम होता था क्योंकि इसकी साइज़ ज़्यादा बिग थी। ठीक है, ये इसके फ़ायदे और नुकसान थे। अब हम पहुँचते हैं नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर पे। ये 1956 से शुरू होती है, सही है, और इसका इख्ताम होता है 1963 तक। और इसमें हमने जो वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया था फर्स्ट जनरेशन में, उसको हमने रिप्लेस किया। क्यों रिप्लेस किया? हीट हो रही थी, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खा रही थी, तो हमने उसको रिप्लेस किया किसमें? ट्रांजिस्टर्स में। और ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर है। और ये जो सेकंड ट्रांजिस्टर है, इसमें हम जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे वो हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे। ठीक है, और उसके अलावा इसका जो वर्जन था वो कोबल और उसके अलावा फोर्ट्रेन, इस टाइप का वो उसका नाम था फर्स्ट जनरेशन का। तो ये हम यूज़ कर रहे थे सेकंड जनरेशन को। इसका आगाज़ होता है 1956 से और 1963 से जो इसका इख्ताम होता है, इसको हम कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये ज़ाहिरी बात है बाइनरी मशीन लैंग्वेज थी। ठीक है, बाइनरी मशीन लैंग्वेज हम उसको बोलते हैं जो ज़ीरो और वन लेता हो, और इस पे हम डिस्कस करेंगे। हम ये देख रहे हैं अभी कि जनरेशन कौन कौन सी यूज़ हुई और उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई। ठीक है, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। तो ये ट्रांजिस्टर आपके सामने है जो बहुत बड़े साइज़ के भी हैं और स्मॉल साइज़ के भी हैं। ठीक है, और अभी इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज देख लेते हैं, फ़ायदे और नुकसान देख लेते हैं। इसके जो फ़ायदे थे, हम जो ज़्यादा साइज़ थी, ठीक है, कंप्यूटर की जो ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ की, हम उसको रिड्यूस करने में सफल रहे। क्यों? क्योंकि हमने उसमें टेक्नोलॉजी रिप्लेस की वैक्यूम से ट्रांजिस्टर। और ये जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर था, उससे ये ज़्यादा फास्ट था और रिलायबल भी था, वो अच्छा चलता था वैक्यूम ट्यूब से। उसके अलावा इसका डिसएडवांटेज भी था, ये भी हीट हो रहा था और इसमें भी जो मेंटेनेंस है उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी। तो हमने ज़ाहिरी बात है वक्त के साथ टेक्नोलॉजी चेंज करते गए। फिर दौर आया 1964 का। तो हमने ट्रांजिस्टर जो एक टेक्नोलॉजी थी उसको हमने रिप्लेस किया इंटीग्रेटेड सर्किट को, जिसको हम बोलते हैं आईसी। इसमें हमने इसको मुकम्मल तौर पे चेंज कर लिया और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हुए और नुकसान भी हुए। बट ये जो आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, ये एक सिलिकॉन चिप होती है। ठीक है, ये एक सिलिकॉन चिप होती है, इसकी मदद से हम कंप्यूटर की साइज़ और मज़ीद रिड्यूस कर चुके हैं। ठीक है, और इसके अलावा पावरफुल भी बना चुके हैं पिछले दौर से मुकाबले। ठीक है, और ये आपके सामने कुछ आईसीज़ मौजूद हैं जो हम यूज़ कर सकते थे और हैं, और इसके कुछ फ़ायदे हैं। आईसी जो है ना वेरी स्मॉल, मैंने अभी बता दिया कि साइज़ हमने कम कर लिया। और जो दो जो जनरेशन थी, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब, उसके अलावा ट्रांजिस्टर, और ये आईसी है ना, वो उन दोनों से बेहतर थी। और कास्ट मतलब जो पैसे लग रहे थे कम लग रहे थे दूसरे के मुकाबले। और हम अभी चलते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर को, जो अभी आपके कंप्यूटर में शायद लगा भी हो। ठीक है, द माइक्रो प्रोसेसर। आप देखेंगे बहुत सारी आईसी मिलके एक माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, जो होती एक सिलिकॉनी चिप है। ठीक है, बट वो आईसी से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। हम इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर या इसको सेंटर प्रोसेस यूनिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखें तो ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी हो सकता है। और ये दौर शुरू होता है 1971 से लेके, हम इसका दौर एंड होता है 2000 से भी पहले। ठीक है, उसके बाद एआई आई। तो इसका जो फर्स्ट चिप था, जो इसमें जो फर्स्ट सर्किट लगा जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, वो पहली सर्किट था, पहला चिप था 404, इंटेल वालों ने बनाया था। ठीक है, 1971 में ये बनाया था और कंप्यूटर में इन्हें इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, और इसमें ज़ाहिरी बात है सेंटर प्रोसेस यूनिट भी होता है, सीपीयू जिसको हम बोलते हैं, और जीयूआई ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, और इसके अलावा हम इसको बोल सकते हैं फ्यूचर मतलब प्रेजेंट की जो है टेक्नोलॉजी। अभी जो हम
दौर सफ़र कर रहे हैं वो है एआई का। ये फोर्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, वो आपके कंप्यूटर में हो गया अभी सही। वो कोर आई थ्री हो, कोर हो, इंटेल का हो, एचपी का हो, माइक्रो प्रोसेसर लगा होगा, ठीक है। अभी फिफ्थ जनरेशन जो कंटिन्यू है, अभी जो हम इस पे सफरिंग कर रहे हैं वो एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, ठीक है, जिसको हम फिफ्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर बोल सकते हैं। और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ऑफ द कंप्यूटर, और ये पूरी कंप्यूटर सिस्टम और पूरी दुनिया को चेंज करने की सलाहियत रखता है। और ये कंटिन्यू है 2026 या 2025, अभी भी कंटिन्यू है, इस पे काम चल रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आप 5 जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर समझ चुके होंगे, अंडरस्टैंड किया होगा। अगर अंडरस्टैंड किया तो इसको लाइक वीडियो को करें। कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में, ठीक है, आप कर सकते हैं। तो हम अभी रिपीट करके और इस वीडियो को एंड करते हैं। पहली जनरेशन है वैक्यूम ट्यूब, दूसरी जनरेशन है ट्रांजिस्टर, तीसरी जनरेशन है आईसी, फोर्थ जनरेशन है माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ जनरेशन जो अभी कंटिन्यू है इसको बोलते हैं हम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थैंक यू सो मच।